दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी करीब 2600 साल पहले काशी में हुई थी। तब एक व्यक्ति कटी हुई नाक के साथ महर्षि सुश्रुत के पास पहुंचा था। पहले महर्षि सुश्रुत ने उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया ताकि उसको दर्द ना हो। फिर उसके माथे से त्वचा का हिस्सा लिया और पत्ते के जरिए उसकी नाक का आकार समझा और टांके लगाकर नाक बना दी और जोड़ दी। यह सोचिए 2600 साल पहले हो गया जब लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी क्या शब्द होता है यह सुना भी नहीं होगा, बनाया भी नहीं होगा। यह है हमारा भारतीय इतिहास। और हमारे यहां ही प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अगर भ्रम हो, भ्रांतियां हो तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना। सुश्रुत संहिता में यह दर्ज है कि सुश्रुत 125 तरह के अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे चाकू, सुई, चिमटा। वो इन्हें उबालकर सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते थे। सुश्रुत संहिता के 184 चैप्टर हैं, 1120 बीमारियों के बारे में बताया गया है, 700 मेडिसिन वाले पौधों का जिक्र है, 12 तरह के फ्रैक्चर और 7 डिसलोकेशन यानी हड्डी का खिसकना समझाया गया। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास जो कोई बताता ही नहीं। हम तो वेस्ट की तरफ देखते हैं बहुत, जैसे सब वही लेकर आए, और हमारे पास क्या है उसकी तरफ देखते भी नहीं, उस पर गर्व करना ही नहीं जानते, कोई बताता ही नहीं, क्या जानिएगा। सुश्रुत संहिता में नाक से जुड़ी सर्जरी रेनोप्लास्टी का भी जिक्र है। नाक को नया शेप देने के लिए आज भी माथे से त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सुश्रुत ने किया था, महर्षि सुश्रुत। वो टेक्निक जो तब इस्तेमाल हुई वही आज भी होती है। सुश्रुत संहिता का कई शताब्दियों तक संस्कृत भाषा में इसे संजो कर रखा गया। 18वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और उसे किताब शाहसुन अल हिंदी और किताब सुसुरुद नाम दिया गया। लैटिन और जर्मन भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद 19वीं शताब्दी में किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद 1907 में हुआ। दुनिया इसको पढ़कर अपने अंदर इसका ज्ञान ले रही है और हमारे यहां इसका जिक्र भी नहीं होता। प्राचीन भारत में महर्षि सुश्रुत के दौर को गोल्डन एज ऑफ सर्जरी माना गया। अमेरिका के मशहूर सर्जन एलन विप्ले ने सुश्रुत को प्राचीन समय का सबसे बड़ा सर्जन बताया। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत आज किसी भी देश से पीछे नहीं और कम नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है। भारत से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ यूएसए, ब्राजील और चीन में होती है। भारत में सालाना 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिनमें 10% से ज्यादा मरीज विदेशी होते हैं, यानी वो भारत आकर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। मेडिकल फील्ड में भारत आज दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। मुश्किल से मुश्किल सर्जरी भारत में हो रही है। हालांकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब भी हम विकसित देशों से कुछ पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लास्टिक सर्जन की संख्या के मामले में भारत आगे निकल सकता है। सुनिए इस पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। देखिए, उद्देश्य बहुत क्लियर था कि प्लास्टिक सर्जरी में जो हम काम करते हैं वो हम एक छोटे से दायरे में अपनी कॉन्फ्रेंस में या उस मरीज की फैमिली को ही फायदा दे पाते हैं, लेकिन एक बड़े स्केल पे हम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आपने मूवी देखी हो जिसमें कि पूरी बोन को कैंसर हो गया था और उस नई बोन को बनाया प्लास्टिक सर्जरी से, तो प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना, तो उस नई बोन को बनाया। एक टीम ने 2 नए हाथ लगाए, देखा होगा आपने। तो इस तरीके के जो चमत्कार बोल सकते हैं या जो लाइफ को चेंज करने वाली जो सर्जरीज हैं, मैं बोलूंगा लाइफ चेंजिंग सर्जरीज जो हैं लोगों की, वो हम ऑल ओवर इंडिया से हमने लोगों से ली और उनको हमने इकट्ठा किया। उनको हमने एक इंडिपेंडेंट सोर्स से उनको हमने जस्टिफाई करवाया, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट हमने चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि कुछ बोल रहा है और वो ठीक नहीं है, और उसको फिर हमने आपके सामने रखा। देखिए, तकनीक हमारे पास सारी हैं, स्किल हमारे पास, मैं ये कहूँगा हमारे पास ज़्यादा है। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो प्लास्टिक सर्जरी हम ही लोगों ने शुरू की है, लेकिन वहाँ नंबर ज़्यादा है। जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख पे एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए तो करीब 3 लाख पे हैं, उनके यहाँ करीब 60,000 पे एक है। तो हमारे यहाँ जो नंबर है प्लास्टिक सर्जन का वो कम है। और वहाँ थोड़ा रोड ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, जैसे किसी का अंग कट जाए तो अमेरिका में उन्होंने 4 या 5 सेंटर बना दिए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से मरीज जाता है, उसके अंग फौरन लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये रोड ट्रांसपोर्ट है, सरकार ग्रीन कॉरिडोर बनाती है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है इमरजेंसी का और जो मेडिकल जो नेटवर्क है हमसे थोड़ा बेटर है। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि वो हमसे बेटर है, लेकिन टेक्निक वाइज हम कहीं भी उनसे पीछे नहीं है। हमारी इस बारी की एम्स की एक मूवी ने उस इंटरनेशनल में फर्स्ट प्राइज जीता उस टेक्निक में जो हमने
बनाई थी। ऐसा नहीं है कि हम टेक्निकली उनसे कहीं भी पीछे हैं। डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो हमेशा से प्लास्टिक सर्जरी के मामले में अग्रणी रहा है। हमारे पास शानदार डॉक्टर्स हैं भाई।